नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव एकेडमी से। मैं इस वीडियो में आपको मैथ का 6 क्लास का सिलेबस बताऊंगा, जो बेस्ड होगा एनसीईआरटी पे, और अदर स्टेट बोर्ड के लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 6 का सिलेबस में। आपको पहला जो चैप्टर है ये सारे 1 2 3 4 चैप्टर का नेम है। चैप्टर 1 में आपको पढ़ना है नोइंग आवर नंबर्स। तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में आपको नंबर्स के बारे में जानना है। नंबर लाइन पे आपको होते हैं, एंड आपको कंपेयरिंग ऑफ नंबर पढ़ना है। इसमें लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर में कंपेयर करना है। देन आपको इंटरनेशनल और इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सिस्टम्स में नंबर को कैसे आपको रिटेन लिखना है, मतलब वर्ड्स में लिखना है, कोमा का यूज करना है, वो कैसे करना है, ये इसमें पढ़ना है। देन सेकेंड है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, आप सबको पता है कि नेचुरल नंबर 0 प्लस नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सिंपल है, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक वो नंबर क्या होगा, मेरा होल नंबर्स। इसका फिर हमको प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है होल नंबर्स का, उसी पर बेस फिर प्रॉब्लम्स पढ़ना है। प्लेइंग विथ नंबर्स, नंबर के साथ खेलना। तो प्लेइंग विथ नंबर्स में आपको डिविजिबिलिटी मेनली सबसे पहले तो पढ़ना है, फिर मल्टीपल्स है, फ्रैक्शंस है, ये सभी इसमें आपको पढ़ना है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में क्या होता है, जैसे हमको कोई नंबर दे दिया, आपको डिविजिबिलिटी बताना है कि वो 3 से होगा, 9 से होगा, 8 से होगा, 7 से होगा, उसके रूल हैं, तो वो सब भी हम इसमें बताएंगे। देन 4 में है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ क्या है, जैसे एंगल हो गया, पॉइंट हो गया, ये सब जो है इसी में आपको पढ़ना है, उसी बेस पर क्वेश्चन हो। देन 5th नंबर है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें आपको आएगा एंगल्स, आपको आएंगे ट्रेंगल्स, आपको और भी जो एलिमेंट्री जो बेसिक शेप्स हैं इसके अंतर्गत आएगा, उस पर फिर प्रॉब्लम होगा इस चैप्टर में। फिर 6 चैप्टर में आपको पढ़ना है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, आप सबको पता है कि निगेटिव से ये जाएगा 0, देन 1 2, ये प्लस तक। तो ये आपको इंटीजर्स होते हैं, इसमें भी पढ़ना है आपको इंटीजर्स का। हम नंबर लाइन पे डिनोट करना, इंटीजर्स का एडिशन, इंटीजर का सब्ट्रैक्शन और नंबर लाइन, ये सब इंटीजर्स में पढ़ना है। देन फ्रैक्शंस तो आपको पता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कोई भी ऊपर अपॉन नीचे अगर आएगा, ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, हिंदी में आंसर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शंस। इसी में पढ़ना है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन का ऐड, सब्ट्रैक्शन, ये सब। देन डेसिमल तो आपको पता ही है कि जब भी कोई फ्रैक्शन से अगर हम डिनोमिनेटर 10th में लें तो वो मेरा होगा डेसिमल, यानी 1/10 या 1/100 सिंपली है, वो क्या होगा, डेसिमल होगा। डेसिमल को डिनोट जो करते हैं वो पॉइंट्स करते हैं, जैसे 0, ये डेसिमल हो गया, 5 0.5 और 0.5 डेसिमल के। फिर हमको ऑपरेशन पढ़ना है इसमें। फिर डाटा हैंडलिंग 9th चैप्टर में पढ़ना है आपको। डाटा हैंडलिंग में क्या होगा, कलेक्शन ऑफ डाटा होगा, डाटा का आपको टाइप्स होंगे, जैसे ग्रुप्ड डाटा, ऑर्गेनाइजेशन डाटा, ये सब आपको पढ़ना है इसमें। फिर मेंसुरेशन क्षेत्र नीति, तो ये होता है आपको मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में क्या पढ़ना है आपको, मेंसुरेशन में आपको पढ़ना है जैसे एरिया हो गया, पेरीमीटर निकालना होता है, तो पेरीमीटर पढ़ना है इसमें, ट्रायंगल्स का एरिया, इन सब का। तो एलजेब्रा हो गया, एलजेब्रा में आपको एक्सप्रेशंस पढ़ना है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फिर उसी पर बेस क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन 12 चैप्टर है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, प्रोपोर्शन पढ़ना है, फिर यूनिटरी मेथड से आपको प्रॉब्लम बनाना है, और प्रॉब्लम भी रेशियो प्रोपोर्शन का होगा। 13 चैप्टर में है साइमेट्री आप लोग को पता ही है कि इसका इमेज बनाना है आपको, किसी का भी फिगर दिया हुआ रहेगा, फिर उसका आपको साइमेट्री फिगर बनाना है। इसमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है, साइमेट्री पढ़ना है, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम। देन 14 में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में क्या आएगा आपको, जैसे सर्किल हो गए,
सर्किल हो गया, परपेंडिकुलर पढ़ना है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आएगा। जनरली प्रैक्टिकल ज्योमेट्रीज आगे चल के आपको यही कंस्ट्रक्शन में बदल जाता है, इसी का नाम कंस्ट्रक्शन है। तो हम ये सारे चैप्टर को डिटेल में तो जानेंगे ही टॉपिक वाइज, और इसके बाद हम फिर से आपको बता देते हैं कि हम क्या करेंगे। इसके पढ़ाने के सिलेबस बताने के बाद हम सबके कॉन्सेप्ट के साथ प्रॉब्लम बताएंगे, और प्रॉब्लम के बाद हम फिर एक्सरसाइज भी सॉल्व कराएंगे, टोटल एक्सरसाइज।